सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जातिवाद का नंगा नाच। देखो, ये अविनाश सिंह राजपूत हैं, भोजपुरी में वीडियो बनाते हैं और ये गए थे अपने बहन के घर नोएडा। तभी कुछ लोग इनके गाड़ी को देखते हैं और इन पे हमला कर देते हैं बुरी तरीके। जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, पुलिस का स्टेटमेंट आया कि नहीं, अविनाश सिंह राजपूत ने किसी भी तरीके से कोई भी लिखित आवेदन जो है वो थाना में नहीं दिया है। पुलिस ने जब बात किया कि आइए आप अपना आवेदन दे दीजिए, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम नोएडा से बाहर चले गए हैं, लेकिन फोन पे बातचीत के माध्यम से कंप्लेन दर्ज कर लिया गया है और उन पे कार्रवाई की जा रही है जितने भी लोग अविनाश सिंह राजपूत को मारने में थे। बिहार के इन्फ्लुएंसर को यह चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इस पे सरारा राजपूत कहते हैं छेदल जाता अब राजपूतन के, और वही अक्खी जी कहे कि नहीं, इंसाफ जरूर मिलेगा। और भी इन्फ्लुएंसर ने बहुत सारा सपोर्ट किया, आप जाके इनके इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिवानी कुमारी और एल्विस यादव के बारे में। अब ये बात तो आप जानबे न करते हैं कि जितने भी शहरी पपलू हैं उनको भोजपुरी, बिहारी और देहाती भाषा जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और उस पे एल्विस यादव ने क्या कहा, आप खुद सुन लो। भाई साहब, हर वॉइस इज वेरी इरिटेटिंग। भाई जिसको भी बुरा लगता हो लग जाए। खैर, इस सीजन वाले बिग बॉस में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, नीचे कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गौतम सिंह राजपूत के बारे में। क्या तगड़े तरीके से दीपक सिंह के ऊपर वीडियो बनाए, क्या कहा, हम छोटा सा वीडियो क्लिप प्ले कर देते हैं, बाकी आप इनके चैनल पे जाके पूरा वीडियो देख लीजिएगा। जो महाराज एक तरफा 25 से 30 साल से भोजपुरी में राज कर रहा हो, ओकरा आवश्यकता है कोई मैनेजर का। भाई साहब, इतना ही नहीं, ट्रोल के सारे लेवल पार कर चुके हैं गौतम सिंह राजपूत। नहीं, ये ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा? पवन सिंह के फैंस को भी बहुत बुरा लगा है कि बताइए यार, ऐसा कर दिए आप। वो इंसान आपको अपना जान मानता था, अपना दाहिना हाथ मानता था, और उसी का 15 करोड़ उड़ा दिए। इतना ही नहीं, फैंस का आरोप तो ये भी है कि दीपक सिंह की वजह से ही ज्योति सिंह और पवन सिंह अलग हुए थे। आप कमेंट पढ़ सकते हैं। यार, दूर जाने के बाद इंसान सब कुछ खोल कर रख देता है कि हम सही में क्या थे। अरे दीपक सिंह के धोखा से दुखी नहीं होना है पवन सिंह के फैंस को। हम एक ऐसा तगड़ा झकास कड़क न्यूज देते हैं जिसको सुनने के बाद आपका दिन बन जाएगा। हाँ, आपको बता दें, ये है पवन सिंह का न्यू लुक, और ये न्यू लुक जानते हैं कहां से आया है? बोलबम के गाने के शूट से। और आपको बता दें, बहुत जल्द सावन तो आने वाला है, लेकिन बिहार में पवन सिंह के फैंस के लिए तब सावन आएगा जब पवन सिंह का 6 से 7 गाना इस बोलबम में आएगा। जी हाँ, अंदर का रिपोर्ट यह है कि 6 गाना पवन सिंह का जो है वो आने वाला है इस बोलबम के मौसम में। और आपको एक और चीज बताते हैं, पियर फराक वाली गाने तो आपने सुना ही होगा, उसका भी पार्ट 2 आने वाला है जो कि और ज्यादा तालका मचा देगा। मतलब पवन सिंह अब टॉप गियर लगा दिए हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, और इसको फिर से वर्ल्ड का नंबर 1 गाना बनाने वाला इंडस्ट्री बना के ही दम लेंगे। खैर, पवन सिंह के साथ आप भी भोजपुरी को आगे ले जाना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो को लाइक कीजिए। एम करते हैं 20,000 लाइक का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, द जुबली स्टार के बारे में। और चुनाव हारने के बाद इन्होंने भी अब शपथ ले लिया है कि हम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपने फिल्मों के माध्यम से लोगों को एंटरटेन कराएंगे। और उन्होंने मरून कलर सरिया गाना गा के बताया कि देखिए किस तरीके से धमाल मचाए थे। अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपना कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ फिल्मों में कमाल मचाने वाले हैं। जान मारे जान हो मरून कलर सड़िया। अरे सच पूछिए तो दिनेश लाल यादव निरहुआ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के दिल हैं दिल। आज भी भोजपुरी का सबसे ज्यादा फिल्म अगर हमारे घर वाले देखते हैं तो वो दिनेश लाल यादव निरहुआ के ही। और सच बता रहे हैं, अगर रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अगर पूरा दम लगा के मेहनत करते तो आज भोजपुरी का मतलब जगह जो है वो कहीं और होता। खैर, धीरे धीरे सब लोग वापस आ रहे हैं। अब देखते हैं भोजपुरी कैसे आगे बढ़ता है। कल से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक तगड़ा सा न्यूज जो है वो सोशल मीडिया पे तेजी से चलने लगा। और वो न्यूज ये था कि क्या दीपक सिंह फिर से पवन सिंह की टीम में आ गए हैं। और ये खबर जानते हैं कहां से वायरल हुआ? पवन सिंह के जो न्यू मैनेजर हैं वो अपने सोशल मीडिया पे लाइव थे। लाइव में पवन सिंह के सारे टीम दिख रहे थे और उसमें दीपक सिंह भी दिख रहे थे। और लोग वहां से अनुमान लगाने लगे कि नहीं, दीपक सिंह साथ आ चुके हैं और अब एक साथ मिलकर ये लोग काम करेंगे। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि किसी के पास इतना हिम्मत नहीं था कि वो आके ये बात कहे कि नहीं, दीपक सिंह हम लोग के साथ हैं। नहीं, दीपक सिंह ने किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड नहीं किया है। दीपक सिंह जो है वो पवन सिंह के आज भी मैनेजर हैं। किसी ने नहीं कहा। इतना ही नहीं, प्रियांशु सिंह ने भी आके इंटरव्यू दिया जिसमें नए नए गाने के बारे में बात तो किया, लेकिन किसी भी तरीके से दीपक सिंह पे एक शब्द की भी टिप्पणी नहीं की। खैर, आपको क्या लगता है, दीपक सिंह को आना चाहिए या फिर पवन सिंह का साथ छोड़ देना चाहिए या फिर पवन सिंह को बुला लेना चाहिए? ये नीचे कमेंट कीजिए। अभी का अपडेट ये है कि अभी उन लोगों का दोस्ती है, पवन सिंह से कोई कनेक्टेड नहीं है दीपक सिंह, और ना पवन सिंह कनेक्टेड होना चाहते हैं अभी फिलहाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं भोजपुरी के सांसद रवि किशन का शपथ ग्रहण। यार, एक चीज बहुत ज्यादा मिस की है, काश पवन सिंह जीत जाते तो वो भी इस तरीके से दहाड़ते ना जिस तरीके से रवि किशन ने दहाड़ा है। खैर, रवि किशन कैसे शपथ लिए वो देखो आप। पार्वती पते
हारा हारा महार। जय भोजपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं ऐसा एक भोजपुरी का वीडियो जिसको देखने के बाद आपका खून खौल जाएगा। यार समझ में नहीं आता है कैसे कैसे लोग हैं अपने धर्म का स्वयं मजाक उड़वा रहे हैं यार खुद से। खैर अगर आप वैसे जगह पे हैं जहां पे ऐसा प्रोग्राम चल रहा है तो रोकिए और ऐसा प्रोग्राम मत होने दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं निर्दलीय प्रत्याशी का ताकत। और ये होता है बाबू निर्दलीय का दम। साफ पप्पू यादव ने रगड़ दिया। वहां पे हुआ ये कि क्या प्यारा शपथ ग्रहण जो था वो पप्पू यादव का था। एकदम मैथिली भाषा में शपथ ग्रहण किए। संविधानक शपथ लैत छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति सत्य निष्ठा और श्रद्धा राखब। अब जैसे ही पप्पू यादव नारा लगा रहे थे रीनीट और भी सारी चीज का, तब तक उनको रोका गया कि हाँ ठीक है निकलिए। उस समय पप्पू यादव ने क्या करारा जवाब दिया आप खुद सुन लो। आपसे ज्यादा न 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं। मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे सीरियस इशू के बारे में। कल संसद भवन में शपथ ग्रहण चल रहा था और पक्ष हो या फिर विपक्ष, किसी ने भारत माता की जय बोला, किसी ने जय हिंद बोला। लेकिन बात करें अगर ओवैसी की तो जरा सुनिए इसकी भाषा। जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर। दोस्तों इसमें टाइगर राजा सिंह ने क्या रिएक्शन दिया आप खुद सुन लो। अरे भारत माता की जय भी बोल दिया कर। अगर तुझे इतना ही प्यार है फलस्तीन से तो तू और तेरे भाई को लेकर चले जा फलस्तीन। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे भोजपुरिया सिर रवि किशन ने भी वहां पे जाके तगड़ा जवाब दिया ओवैसी को। फिलिस्तीन के नारे लगाए। कैन यू इमेजिन कहाँ, मतलब ये इस तरह का विपक्ष। और ये अगर ताकत किसी इन लोगों को ताकत मिल जाएगी तो जय फिलिस्तीन करेंगे, फिर जय खालिस्तान करेंगे, फिर जय पाकिस्तान करेंगे। यार समझ में नहीं आता है कोई अपने देश का हो कि कैसे इस तरीके का नीच हरकत कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं एक मस्त झकास सा वायरल वीडियो। होता यह है कि डॉक्टर साहब अस्पताल में लेट से पहुंचते हैं और वहां पे कोई वीडियो बनाने वाला पूछ लेता है का डॉक्टर साहब गाय लेट से पहुंचे हैं? ड्यूटी टाइम से आए थे। आप कौन? तुम मेरे बाप हो, पूछोगे ड्यूटी हम टाइम पे आते हैं कि नहीं? मेरे बाप हो तुम। ना कार्रवाई हुआ है इन पे और ये माफी मांग रहे थे। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल के लिए इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके पास कोई न्यूज है तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भेज दो।